जय जय सीताराम बंधुओं, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हम आप लोगों को आगे की कथा शुरू करते हैं जहाँ से कल एंड किए थे। अपना प्रेम दुलार आशीर्वाद आप लोग बनाए रखिएगा। बोलिए श्री श्यावर रामचंद्र की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। विरत ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अतिने। वायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेहु। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी। को एक होई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक मह कोई। विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी, पार्वती जी शंकर जी से पूछती हैं कि हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म व्रत का धारण करने वाला होता है। ऐसे करोड़ों धर्मशीलों में कोई विषयों से विमुख और वैराग्य में तत्पर रहता है। अकोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई। सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। ज्ञानवंत कोटिक मह को। जीवन मुक्त सकृत जग सो। 3 सहस्त्र महु सब सुख खानी। दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी। जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। सब ते तो दुर्लभ सुर राया। राम भगति रत गत मद माया। सो हरि भगति काग किम पाई। विश्वनाथ मोहि कहऊँ बुझाई। राम परायण ज्ञान रता। गुनागार मति धीर। नाथ कहूँ कहीं कारण। पायो काक शरीर। जो श्री रामचंद्र जी का प्रेमी महाज्ञानी गुणों का धाम और जिनकी निश्चल मति थी, हे स्वामी, उसने कौवे का शरीर किस कारण पाया था? तो सो बताइए। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा। कहूँ कृपाल काग कह पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी। कहूँ मोहि अति कौतुक भारी। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि कहि हेतु काग सन जाई। सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। कहूँ कवन विधि भा संवादा। दो हरि भगत कागे उर्गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई। बोले शिव सादर सुख पाई। ओ धन्य सती पावन मति तोरी। रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा। जो सुनि सकल लोक ब्रह्मनासा। शंकर जी पार्वती के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और कहते हैं कि हे सती, तू धन्य है, तेरी बुद्धि पवित्र है और रघुनाथ जी के चरणों में बहुत बड़ी प्रीति है। वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिनको सुनकर शोक नष्ट हो जाता है। हो उपजय राम चरण विश्वासा। भाव निधि तर नर विनय प्रयासा।
ऐसे ही प्रश्न विहंग पति किन्हीं काक सन जाए। सो सब सादर कही हूँ सुनहु उमा मन लाए। मैं जिम कथा सुनी भव मोचनी सो प्रसंग सुनु सुमुख सुलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा सती नाम तब रहा तुम्हारा। कहते हैं कि हे सुमुखी सुलोचने, संसार से मुक्ति करने वाली इस कथा को जिस तरह से मैंने सुना वह कथा सुनो। पहले तुम्हारा जन्म दक्ष प्रजापति के घर में हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तव भाय अपमाना तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन्ह मक भंगा जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में जब तुम्हारा अपमान हुआ तब तुमने अत्यंत क्रुद्ध होकर प्राण त्याग दिया। तब मेरे सेवकों ने उस यज्ञ को विध्वंस किया। उस भारी कथा को तुम जानती हो। तब अति सोच भयहु मन मोरे दुखी भयहु वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा कौतुक देखत फिरहि विरागा। अब गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी नील शैलक सुंदर भूरी। तासु कनक मय शिखर सुहाए चारि चारु मोरे मन भाए। तीन पर एक एक बिटप विशाला बट पीपर पाकरी रसाला। शैलो पर सुंदर सोहा मन सोपान देखी मन मोहा। शीतल अमल मधुर जलवा जलज विपुल बहुरंगु। कूजत कलरव हंस गण गुंजत मंजुल भृंगु। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई तासु नास कल्पात न होई। माया कृत गुण दोष अनेका मोह मनोज आदि अविवेका। उसी सुंदर पर्वत पर एक काक पक्षी कौवा रहता था जिसका प्रलय काल में भी नाश नहीं होता था। मायाकृति गुण दोष नाना प्रकार के अज्ञान मोह काम और क्रोध आदि अविवेक रहे व्याप समस्त जग माही। तेहि गिरि निकट कबौ नहीं जाई। तह बसी हरि भजहि जिम कागा सो सुनु उमा सहित अनुरागा। जो समस्त संसार में व्याप्त हो रहे हैं पर उस पर्वत के समीप वे सब कभी नहीं जाते हैं पार्वती। वहां रहकर वह काक जिस तरह भगवान को भजता है वह अनुराग पूर्वक सुनो। पीपर तरु तारा ध्यान सुधारहि जाप जग पाकर तर करई। आब छाह कर मानस पूजा तजि हरि भजनु काज नहीं दूजा। वह पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करता है और पाकड़ वृक्ष के नीचे जप यज्ञ करता है। आम की छाया में मानसिक पूजा करता है और भागवत जन को छोड़कर उसके लिए दूसरा काम नहीं है। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा अवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना प्रेम सहित कर सादर नाना।
बट वृक्ष के नीचे वह हरि कथा की प्रसंग को कहता है। उसे असंख्य पक्षी सुनने आते हैं। वह श्री रामचंद्र जी के नाना प्रकार के विलक्षण चरित्र को आदर से प्रेम पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति बिमल मराला, बसै निरंतर जेते ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजाया आनंद बिसेखा। तब कचुकाल मराल तनो धरत कीन्ह निवास, सादर सुनि रघुपति गुण पुनि आयो कैलास। तब मैंने कुछ समय तक हंस का शरीर धारण कर वहां निवास किया और आदर सहित श्री रामचंद्र जी के चरित्र को सुनकर फिर कैलाश पर आया। गिरिजा कहूँ सो तब इतिहासा, मैं जहि समय गयो खग पासा। अब सो कहा सुनो जहि हेतु, गयो काग पहि खग कुल केतु। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैं जिस समय उस पक्षी के पास गया था वह सब इतिहास वर्णन किया। अब जिस कारण गरुड़ काक भुसुंडी जी के पास गए वह कथा सुनो। गरुड़ का मोह। जब रघुनाथ कीन्ह रन क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोहि व्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। बंधन काटि गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। बंधन काट कर गरुड़ चले गए। उनके हृदय में प्रचंड विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बंधन को समझकर गरुड़ जी अनेक भांति को विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीशा। सो अवतार सुन्यो जग माही, देख्यो सो प्रभाव कछु नाहि। व्यापक पर ब्रह्म अजन्मा वाणी के स्वामी, माया और मोह से जो परे परमेश्वर हैं, उनका संसार में जन्म लेना सुना तो था, पर वैसा कुछ महत्व नहीं देखा था। भाव बंधन ते छूट ही, नर जप जाकर नाम। और खर्ब निशाचर बाध्यो, नाग पास सोई राम। जिसका नाम जप कर मनुष्य संसार रूपी बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं श्री रामचंद्र जी को एक छोटे राक्षस ने नागपास से बांध लिया था। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। वेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयो मोह बस तुम रह नाही। मन को नाना प्रकार से समझाया परंतु ज्ञान नहीं प्रकट हुआ। हृदय में भ्रम छा गया। खेद से दुखी होकर मन ने तर्क बढ़ाया और गरुड़ जीव तुम्हारे ही समान मोह के बस में हुए। और व्याकुल गयऊ देव ऋषि पाही, और कहे सी जो संशय निज मन माही। सुनि नारद ही लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम कई माया। औ जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। जहि बहु बार न चावा मोही, व्याप सोई व्यापी विहंग पति तोई। महामोह उपजाउर तोरे, मिटिन बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पहि जाऊ खगेसा, सोई करहु जेहि होई निदेशा।
अस कही चले देव ऋषि करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनता पुनि पुनि परम सुजान। बोले श्री श्यावर रामचंद्र की जय।